चलियो जुग जाए रे सुध बिना, सुध बिना सुध बिना सुध बिना। चलियो जुग जाए रे सुध बिना। मूल प्रकृति मोह अहम ते, उपजे तीनों गुण। सो पांचों में पसरे, हुई अंधेरी चौदह भवन। मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजे तीनों गुण। सो पांचों में पसरे, हुई अंधेरी चौदह भवन। चलियो जुग जाए रे सुध बिना, सुध बिना सुध बिना सुध बिना। तब जीव को घर कहाँ रहो, कहाँ खसम वतन। गुरु शिष्य नाम बहुत धरे, पर ये सुध पर न कीन। गुरु शिष्य नाम बहुत धरे, पर ये सुध पर न कीन। चलियो जुग जाए रे सुध बिना, सुध बिना सुध बिना सुध बिना। ऊपर तले माहे बाहिर, खोजा कईयो जान। ऊपर तले माहे बाहिर, खोजा कईयो जान। मैं चल न्यारा सबन से, ए ठोर ना पाई कीन। चलियो जुग जाए रे सुध बिना, सुध बिना सुध बिना सुध बिना। क्यों स्वरूप है प्राकृत को, क्यों मोह क्यों शून्य। क्यों स्वरूप जो काल को, इन्हें जे करी न किन्न। चलियो जुग जाए रे सुध बिना, सुध बिना सुध बिना सुध बिना। चलियो जुग जाए रे सुध बिना, सुध बिना सुध बिना सुध बिना। कौन स्वरूप है आत्मा, पर आत्म कया क्यों भिन्न। सुत ठोर न स्वरूप की है, सन से भान्यो न किन। सुत ठोर न स्वरूप की है, सन से भान्यो न किन। चलियो जाए, चलियो जुग जाए रे सुध बिना, सुध बिना सुध बिना सुध बिना। मामत सो गुरु पाई आजो, कर सी साप सबन। देसी सुख ने चल ऐसी, कबू न करी किन्न। मामती सो गुरु पाई आजो, कर सी साप सबन। देसी सुख ने चल ऐसी, कबू न करी किन्न। चलियो जुग जाए रे सुध बिना, सुध बिना सुध बिना सुध बिना। चलियो जुग जाए रे सुध बिना, सुध बिना सुध बिना सुध बिना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।
प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी, आज लगभग एक महीना पश्चात हम फिर से जूम कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। करे मोह आदते दियो उड़ाए, संबंध मूल को मैं तो पाऊं पकड़ियो न जाए, संबंध मूल दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नास पर, आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास, संबंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए, संबंध मूल को मैं कहावत हूँ सुहागनी जो बिरहा न देऊ जीव तो, पीछे वतन जाए के क्यों देखाऊं मुख पीऊ, संबंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए, संबंध मूल को जीवरा भी मेरा रखिया तुम कारज भी कारण, जीवरा भी मेरा रखिया तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागनी और व्रत भी राख्यो विधिन, संबंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए, संबंध मूल को तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, कही महमती सुख क्यों कहूँ जो उदया मूल अंकुर, कही महमती सुख क्यों कहूँ जो उदया मूल अंकुर, संबंध मूल को मैं तो पाऊं पल मोहे का करी, मोह आद थे दियो उड़ाए, संबंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए, संबंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। अब तो कछुए न देखत मद में, परे मद है पल मात्र। श्री महामत दीवाने को, कहियो न माने, सो पीछे करसी पछताप, सो पीछे करसी पछताप। राग श्री आसावरी। साधो या जुग की ये बुध, साधो या जुग की ये बुध, वे परब्रह्म अक्षराती धाम के धनी इन चार किरंतन जो भी आने वाले हैं, इनमें दुनिया की स्थिति विशेष रूप से बता रहे हैं। ये चार प्रकरण जो हैं स्पेशली मस्कत बंदर में अवतरित हुए थे, जहां पर हमने अभी तक में सुना था प्रसंग, जब महावजी भाई के घर पर ठहरे थे श्री प्राणनाथ जी। उस समय में कुछ पंडित अपने शिष्यों को झगड़ा करने के लिए भेजते हैं कि जा करके उनको धमकाओ और उनको जो है यहाँ से झगड़ा करने की धमकी दो, ताकि इस नगर से प्राणनाथ जी को वापस जाना पड़े। तो यहाँ पर दुनिया की स्थिति बहुत ही अलग अलग स्तर पर है। यहाँ पर दुनिया वालों का स्थिति बहुत तरह से बयान कर रहे हैं। जैसे कि एक तो धर्म के नाम पर भी जो अज्ञानता चल रही है, दिखावे की भक्ति, अंधभक्ति, चमत्कार, मनोकामना पूर्ति, इसके अतिरिक्त तो दुनिया वालों में न आत्म कल्याण की भावना है, न ब्रह्म ज्ञान की खोज है, दिखावे की भक्ति में सभी लिप्त हैं, सकाम भक्ति में। साधो या जुग की ये बुध, जुग है ना युग, अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग में संसारवासियों की बुद्धि इस प्रकार की हो गई है। दुनिया मोह मद की छाकी, चली जात बेसुध। दुनिया जो है माया के नशे में इस कदर डूबी हुई है। मद ये ना नशा, धन पद प्रतिष्ठा जवानी ये तो है ही है, इसके अतिरिक्त भी जो क्षणिक सुखों का जो नशा है, सगे संबंधी, दारिशना, धन संपत्ति का मोह, मान प्रतिष्ठा का मोह, मोह यानी आकर्षण, माया का झूठा आकर्षण, चली जात बेसुध। अज्ञानता में दुनिया चली जा रही है। हम कौन है, कहाँ से आए हैं,
हमारा आत्मा का प्रीतम कौन है, किसी के अंदर भी आत्म कल्याण की तड़प तो है ही नहीं है। दिखावे की भक्ति, सकाम भक्ति में सभी लिप्त हैं। दुनी दुनी पे चाहे दुनिया। दुनी दुनी दो चीज आ गया यहाँ पे। दुनिया के जो शिष्य हैं या दुनिया के लोग हैं, दुनिया वाले, दुनी पे, दुनिया के गुरुजनों से या दुनिया के देवी देवताओं से, चाहे कोई भी हो, देवी देवता हो, कोई मजार हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, कोई भी स्थान हो, चाहे दुनिया, दुनिया की ही वस्तुएं चाहते हैं। दुनिया का ही मनोकामना पूर्ति हो जाए, बिना मेहनत किए मुक्ति भी मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए, कोई मेहनत नहीं करना, बस गुरु कृपा से मिल जाए। और कुछ भेंट दक्षिणा भी दिखावे का थोड़ा बहुत रख दिए तो रख दिए। दिन रात जो है अनिति में, पापाचार में, बुरे कर्मों में, पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, वो भी संसारिक सुखों के लिए। दिखावे की भक्ति करते हैं तो वो भी संसारिक सुखों के लिए। तो क्या होता है, उनको शॉर्टकट चाहिए, मेहनत ना करना पड़े, दुनिया का भी सुख मिल जाए, परमात्मा का भी सुख मिल जाए। कांथे करामत ढूंढे, इसलिए क्या चमत्कार की खोज में लगे, कोई चमत्कारी महापुरुष हो, चमत्कारी स्थान हो, पहले कि ये चमत्कारी मंदिर है, यहाँ पर सबकी मनोकामना पूर्ति होती है, ये जो है चमत्कारी गुरु हैं, इनके चरणों की कृपा से मनोकामना भी पूर्त हो जाती है, पूर्ति, और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। गुरु की कृपा से ही सब हो जाता है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चमत्कार देखिए, आत्मकल्याण या धर्म में भी चमत्कार चाहिए। चमत्कार की खोज में ये हमारे गुरु इतने बड़े चमत्कारी हैं, और इतने बड़े मतलब सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी। क्या करते हैं हमारे गुरु जो है, सिद्ध पुरुष के चरणों में आएंगे तो हम संसारिक दुख भी दूर होगा, और मोक्ष भी प्राप्ति हो जाएगी, या परम धाम की प्राप्ति भी हो जाएगी। दोनों चीज में ऐसे ही करते हैं, ज्ञान समझना, वाणी मंथन, सेवा, चितवनी, ये सब लॉन्ग प्रोसेस लगता है उनको। बस क्या है कि किसी ऐसे चमत्कारी या सिद्ध योगी, चमत्कार में यहाँ पर सिर्फ के तंत्र मंत्र की केवल बात नहीं है। संसार में देखिए इतने सारे जो भी महापुरुष हुए हैं, जो भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, योगी पुरुष हुए हैं, उनसे भी दुनिया यही अपेक्षा करती है। और आज कलयुग में तो क्या है, या युग है ना, कलयुग में तो क्या है कि दिखावा ज्यादा है, पीछे दो बराबर संगी, दो यानी गुरु और शिष्य, दोनों प्रोफेशनल बन जाते हैं, गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के तब दे शिक्षा और मुंडे, लोगों को दीक्षा देते हैं, ज्ञान प्रचार करते हैं, दीक्षा देते हैं, है ना। मैं अपने शिष्यों को छोड़ दूंगा, जाओ प्रचार करो कि हमारे गुरु साक्षात परब्रह्म है। यदि मेरे 10 सुंदर साथी, मान लो अपने अपने हिसाब से भी अपन एडजस्ट घटा सकते हैं यहाँ भी, कि मैं अपने 10 या 4-5 सुंदर साथ शिष्यों को कह दूं कि सब जगह जाओ प्रचार करो कि मेरे गुरु साक्षात परमात्मा हैं, और ऐसा ऐसा तंत्र, मतलब ऐसी ऐसी चमत्कारिक बातें हमने अनुभव की हैं, हमारे गुरु के अंदर ऐसी ऐसी चमत्कारिक बातें अनुभव की हैं। किसी ने लाइट देखा, किसी ने कुछ देखा, किसी ने मनोकामना पूर्ति हो गई, किसी ने कुछ और इस तरह की बातें फैलाओ कि हमने साक्षात परमात्मा को ही देख लिया, या इनके अंदर साक्षात लाइट को देख लिया, या कुछ भी ऐसे मनोकामना पूर्ति होगी, इस तरह की बातें भी फैला दोगे ना, तो भी लोग की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सही में, एक्चुअल में, सही में पहचाना भी नहीं है, देखा देखी बातों में आ गए। यदि मान लो कि मैंने किसी के अंदर राज्य को देख लिया, पहचान लिया परमात्मा को कि ये मेरे गुरु साक्षात परमात्मा है, साक्षात राज्य है, पहचान लिया, मानो मैंने सही में, दिखावे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सही में मैंने पहचान लिया,
तो फिर मुझे क्या चाहिए? अपना तन मन जीवन समर्पित कर देना चाहिए ना। तन मन धन जीवन सभी समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई समर्पित तो करता नहीं है, सभी पार्ट टाइम वाले हैं। तो क्या पहचाना? यदि अपने गुरु पर, यदि आपने अपने गुरु को परमात्मा के रूप में पहचाना, सही में अपना तन मन धन जीवन सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए ना। लेकिन कोई तो करता तो है नहीं। मुख से सब बोलेंगे कि हमारे गुरु साक्षात परमात्मा, लेकिन तन मन जीवन धन तो कोई समर्पित करता भी नहीं है। वास्तव में देखा देखी बातों में सब आ गए। और यदि चमत्कार है तो भी अगली चौपाई में कहते हैं सही में कोई सिद्ध पुरुष है, कोई बहुत बड़ा चमत्कारी पुरुष है। चमत्कार देखो, तंत्र मंत्र की चमत्कार की बात ही नहीं। यहाँ पर दुनिया में जो है वो क्या करते हैं, सब लोग बोलते हैं हमारे गुरु तो साक्षात परमात्मा है, हमारे गुरु के ने ऐसा चमत्कार हमने अनुभव किया, हमारे गुरु से, हमारे गुरु ने हमारी दिल की बात बता दी, बिना पूछे हमारी दिल की बात जान ली। इस तरह की जो चमत्कारिक बातें भी ज्यादा जो चलती संसार में, समाज में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसी के आधार पर तो लोग जो है अपने गुरु को परमात्मा मान लेते हैं ना। साधो कहर कही करामात, ये दुनिया तितना अच्छे। चमत्कार तो कहर कहा गया है, बहुत ही नुकसानदायक। कहर यानी बहुत जुल्म हो गया, बहुत बड़ा अत्याचार हो गया, ऐसा समझ लो। साधु संतों ने कहा चमत्कार जो है परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। आज देखिए जितने भी ईजान संप्रदाय में भी जो परमहंस कहलाते हैं, हालांकि परमहंस शब्द तो ब्रह्म सृष्टि के लिए प्रयोग किया गया, फिर भी जो है कुछ लोग परमहंस कहलाते हैं। कोई बात नहीं, बहुत सिद्ध पुरुष भी कहलाते हैं, साक्षात परमात्मा भी कहलाते हैं। और उनके पीछे जो है लाखों की भीड़ भी लगी हुई है, हजारों की भीड़ भी लगी हुई है आज। लेकिन कोई भी वाणी से भी नहीं जुड़ा। उस भीड़ में से एक आदमी भी नहीं मिलेगा जो वाणी से जुड़ा हो और मूल स्वरूप से जुड़ा हो। गुरु का ही भजन करना है, गुरु का ही ध्यान करना है, गुरु का ही भक्ति करना है। और अभी तो क्या हालत हो गया है, गुरु के नाम से झगड़े मचाते रहेंगे। इसको बुलाओ, उसको मत बुलाओ, इसकी निंदा, उसकी चुगली। और किसी को निकाल दिया अपने गांव से, मतलब किसी को किसी प्रोग्राम से निष्कासित कर दिया तो बहुत बड़ा एकदम मतलब कि युद्ध जीत लिया। और खुशी से बताएंगे अपने गुरु को कि हमने इसको जो है अपने शहर में आने नहीं दिया। ये बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल कर लिया मानो कि। इस तरह के गुरु को इन तरह की बातों से खुश करके सोचते हैं कि हमको परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या है कि झूठी दृष्ट जो बांधी झूठ सो, ताथे दिल ना लगत क्यों है साचे। ये जो माया की झूठी दृष्टि है, ये झूठे शरीर से बंधी हुई है ना। शरीर को ही परमात्मा समझ लिया, मनोकामना पूर्ति को ही सब कुछ समझ लिया। जैसे चौपाई आती ना, दो मेहर देखत खेल में, लोक देखें ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर होत अक्षय दूर। ये दुनिया के झूठे सांसारिक सुखों को और चमत्कारों को ही सब कुछ समझ लेते हैं। शरीर से ही दृष्टि बंधा हुआ है, शरीर को ही परमात्मा समझ लेते हैं। इसलिए क्या मूल स्वरूप परमात्मा अखंड परम धाम की बात समझ में नहीं आती। बोले हमारे लिए तो आप ही परमात्मा है। तो मुखा जी, दिल न लगत क्यों ऐसा चाहते हैं, इस कारण से दिल में सत्य की पहचान नहीं हो पाती है, वाणी की भी पहचान नहीं होती है, और मूल स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा की भी पहचान नहीं होती है ना। देखिए सही बात क्या है, अभी छठे दिन की लीला में सुंदर साथ जी, छठे दिन की लीला में इम्पोर्टेंट क्या है कि सभी सुंदर साथ के द्वारा जागने कार्य होना है। तो इसमें किसी में कोई विशेषता हो सकती है, किसी में कोई विशेषता हो सकती है, सभी में सारी गलतियां नहीं है, सभी के अंदर सारी बात सच्ची भी नहीं है। तो हमको अगर विश्लेषणात्मक बुद्धि चाहिए, समीक्षात्मक बुद्धि चाहिए। हम केवल कुएं का मेंढक, कूप मंडूक बन के नहीं रहना चाहिए। सभी की बातों को सुनना चाहिए, सभी की बातों में जो सच है उसको ग्रहण करो, सभी की बातों में जो असत्य है उसको ग्रहण मत करो। लेकिन ये तो व्यक्तिवाद स्थानवाद के भीड़ में, चमत्कारिक बातों की भीड़ में लगे हुए हैं। एक व्यक्ति की बात को आप आंख मूंद करके मानते हैं और एक व्यक्ति की बात को सुनना भी चाहते नहीं हैं। कौन में कहाँ को कहाँ थे बिछड़ियो,
कौन भौ में छल, मैं कौन हूँ, कौन मैं, कहाँ को कहाँ से आया हूँ संसार में, और कहाँ से बिछड़ा हूँ मैं, कौन भौ में छल। ये माया की भूमिका कैसी है ना, ये माया की भूमिका कैसी है, स्वप्नवत नश्वर असत जड़ दुख, जो भी कहा गया संसार छल कपट, माया का क्षणिक सुखों का झूठा आकर्षण है, दारिशना वित्तेषणा लोकेशना, धन पद प्रतिष्ठा जवानी का नशा, भोग में रोग दुख अशांति, इसे माया का स्वभाव हो गया। कहाँ से बिछड़ा हूँ, दिव्य परम धाम जो प्रेम आनंद का धाम है, वहां पर कैसा मेरा मूल स्वरूप है, वहां का चिंतन ध्यान की बात ही नहीं होती। जब तक परात्म की भावना न हो, परम धाम के सुखों का लीलाओं का ध्यान चितवन के द्वारा, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा, ध्यान चिंतन के द्वारा अनुभव न हो, किसी को अब जो है कितना भी दिखावे का भक्ति कर लो, दिखावे का सेवा कर लो, दिखावे का गुरु को खुश कर लो, दिखावे के द्वारा, तो क्या फर्क पड़ेगा। जागनी कार्य न हो करके राजनीति कार्य हो गया समझ लो। जागनी कार्य निस्वार्थ भाव से करें तो हृदय निर्मल होता है, जागनी कार्य खिंचम खिंच के द्वारा करें तो फिर हृदय मलिन हो जाता है। सुंदर सा दूध तो देखिया नहीं, देखिया ऊपर का फेन, झाग के पीछे सारी दुनिया। सभी धर्मों में यही स्थिति है, अपने जन संप्रदाय की बात नहीं, सभी जगह यही स्थिति है। ज्ञान के विषय में किसी को कोई रुचि नहीं है, सत्य ज्ञान क्या है, सत्य परमात्मा कौन है, आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप क्या है, सभी जगह यही स्थिति। गुरु शिष्य ज्ञान का दे पंथ पेंडे। अब निजानंद संप्रदाय में भी सारे के सारे कोई ब्रह्म सृष्टि तो है नहीं, बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर, और जो है काफर हो तो चलो ठीक है, चल भी जाता है। मुनाफिक एक डेंजरस कैरेक्टर हो जाता है, जो कहलाते ब्रह्म सृष्टि हैं लेकिन अंदर से वो जीव सृष्टि से भी गए गुजरे होते। तो क्या गुरु शिष्य ज्ञान का थे पंथ पेंडे पर एथी ना कहूँ। अगर इतना किसी को भी ज्ञान नहीं, अनेकों धर्म संप्रदाय संसार में चल रहे हैं, गुरु शिष्य अनेकों गुरु हैं, अनेकों उनके शिष्य हैं, और बहुत सारा ज्ञान, दिन रात चर्चा सत्संग चलते रहता है। हम देखेंगे यूट्यूब पर फेसबुक पर सब चले जा रहा सत्संग, लेकिन ये विषय में किसी को रुचि नहीं दिखी। दुनिया में जो शिष्यगण हैं, भागवत कथा सुन रहे, रामायण कथा सुन रहे, देवी भागवत सुन रहे, जो भी सुन रहे हैं वो भी ध्यान से नहीं सुन रहे, उनका ध्यान चित्तवृत्ति संसार में ही घूम रहा है, मात्र औपचारिकता कर रहे हैं। और सुंदर साथ में भी जो दिन रात वाणी चर्चा, इधर उधर कार्यक्रम जूम के माध्यम से साक्षात भी जो सुन रहे हैं, सुंदर साथ की भी स्थिति बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। सुंदर साथ जी वो भी क्या है कि क्या सुना, बहुत अच्छा चर्चा था, क्या सुना, कुछ भी ग्रहण नहीं किया, कोई रुचि ही नहीं थी। तो गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पेंडे, अनेकों गुरु शिष्य ज्ञान कहने वाले हैं, अनेकों पंथ पेंडे संसार में चल रहे। सुंदर साथ भी ऐसी स्थिति है, सुंदर साथ को भी सारी बातें दुनिया वालों पर ही कही जा रही है, ऐसा करके हम नहीं टाल सकते। वाणी में सारी बात किसे कह रही है, माथे ले से ये नहीं कहूँ छू। यहाँ पर क्या लोग बोले कि वहाँ तो दुनिया वालों को कहा गया है, तो महाराज जी ने गलत चर्चा कर दिया। भी ये दोनों जगह बात है, हमारे ऊपर भी बात क्यों नहीं घटाना है। दुनिया वालों का कह रहे हैं तो बोले दुनिया वाले सारे वो हो गए और हम सारे पवित्र पाक पुण्यात्मा हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। हमारी भी स्थिति, सुंदर साथ में भी वैराग्य का अभाव है, वाणी का मंथन का अभाव है, चितवनी का कोई चर्चा कर रहा है तो ये ऐसा कह रहा, वो ऐसा, चर्चा का भी विश्लेषणात्मक वाणी मंथन चिंतन नहीं है, तो सत्य असत्य का निर्णय करने की शक्ति तो सुंदर साथ में भी नहीं है ना। या घर में रहें, या घर में या वन में रहें, पर कहाँ करे बिना सतगुरु। चाहे हम घर में रहें चाहे वन में रहें, सुंदर साथ जी, चाहे हम घर में रहें चाहे वन में रहें। वन में क्यों रहते हैं, वन में कौन रहता है, सन्यासी, जो सन्यास आश्रम के अंतर्गत हो जाते हैं, अर्थात जिसने सन्यास ले लिया है। वन में भी चले गए एकांतवास में, ध्यान में, सन्यास आश्रम लेकर के, क्या होगा। कहाँ करे बिना सदगुरु, सदगुरु का मतलब क्या है यहाँ पर, सदगुरु का महत्व क्या है, ब्रह्म ज्ञान के बिना।
सदगुरु नाम का मतलब सदगुरु के अपने कोई भी गुरु को सदगुरु मान करके बस उनके साथ में जुड़े रहने से मतलब नहीं है यहाँ पे। मतलब है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुए कि बिना सारी साधना भक्ति व्यर्थ चली जाती है। साधो सबे जोगारंभ अनहद अजपा आसन उड़ो गढ़ो चढ़ो पांच में आखिर शून्य ना छोड़ी किन। क्या कि बहुत दौड़े तो शून्य तोड़ी। शून्य निराकार से आगे का ज्ञान नहीं होने के कारण से ही तो बेचारे शून्य निराकार से आगे का ध्यान नहीं कर पाए ना। क्योंकि यथा धारणा तथा ध्यान, बिना ज्ञान के धारणा और ध्यान दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। कमी कहाँ थी? बस ज्ञान की ही कमी थी। प्रेम तो बहुत था, लक्ष्य प्रेम जो है होने से बिना ज्ञान का प्रेम भी जो है वो परम धाम का प्रेम नहीं होता। फिर माया का जो है इसकी हकीकत कह सकते हैं। मीराबाई, सूरदास, बहुत प्रेम था। ब्रजलीला में ब्रह्म सृष्टियों के अंदर भी बहुत प्रेम था, लेकिन वहां भी ज्ञान नहीं था। पहले फेरे नींद ना होती तारतम ज्योतिरु जी। हाँ, तोलो मकसूद क्यों कर होवे जो लो पाहिए न अखंड घर। इससे नीचे वाली लाइन से स्पष्ट यहाँ पर केवल गुरु से मतलब नहीं है, मात्र ज्ञान से मतलब है यहाँ पर। मतलब मात्र गुरु से मतलब नहीं, ब्रह्म ज्ञान। सदगुरु का महत्व क्यों कह रहे हैं? ब्रह्म ज्ञान के लिए। जब तक अपने अखंड घर की, अपने अखंड स्वरूप की, आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप की पहचान नहीं है, तो लो मकसूद क्यों कर होवे। लक्ष्य की प्राप्ति, उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? हाँ, बिना ज्ञान के सारी साधना भक्ति निष्फल चली जाती। सुंदर सा जी, ये लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं पूछता हूँ मुझे कितना जरूरत है उतना ही बता दो। ये वाणी 18,758 चौपाई है, ये पूरी जरूरत है कि इसमें से थोड़ी थोड़ी चौपाइयां जरूरी है? हैं? फिर पूरी वाणी का टीका चर्चा क्यों करते हैं? फिर यदि कोई जरूरत नहीं है तो फिर नहीं करने का वाला हिस्सा है, छोड़ देने का। हाँ, कुरान वाले 4 ग्रंथ है, जरूरी नहीं तो उसको छोड़ देने का। हाँ, राज प्रकाश जरूरी नहीं है तो कलश जरूरी है तो उसकी टीका चर्चा भी मत करो। हाँ, परिक्रमा की जरूरत नहीं तो उसकी टीका चर्चा क्यों करते हैं? चर्चनी की और क्लासेस से सब क्यों चलाते हैं फिर? वाणी पूरी किसके लिए कही गई है? न कहवाय माया माही आवाणी, पर साथ माटे कहवाणी। सुंदर साथ के लिए तो कही गई है। दुनिया के जो गुरु शिष्य हैं वहां पर भी ये बात तो है ही है कि उनको परम धाम का, परमात्मा आत्मा के मूल स्वरूप का, सृष्टि रचना से पहले क्या था, इस सब का ज्ञान नहीं है। लेकिन सुंदर साथ बन करके भी जो हम सब बैठे हैं तो हमको भी तो ज्ञान की जरूरत है ना भैया। नाम का सुंदर साथ बनने से और तारतम्य ले लिया, पहले हमने इतना शिविर अटेंड कर लिया, ये कर लिया, वो सेवा कर लिया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो वाणी मंथन तो हमें भी जरूरी है। चलो कुरान में क्या लिखा आप नहीं जानना चाहते, भागवत में क्या नहीं लिखा, क्या लिखा है उससे भी आपको मतलब नहीं है, तो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी तो नहीं छोड़ सकते। मिनिमाइज करना चाहते हैं, नेगोशिएशंस, कम से कम क्या कर ले, मात्र मूल मिलावा का कर लो, मात्र राष्ट्र समाजी का श्रृंगार कर लो। और मिनिमाइज करते करते क्या होगा? इतना करेंगे। संतोष गुप्ता जी, संतोष गुप्ता जी आपका म्यूट कीजिए। धन्यवाद। मेरे यहाँ पर कंट्रोल मेरे से नहीं हो पा रहा, पता नहीं किस कारण से। लेकिन सुंदर शाह जी देखते हैं।
नेगोशिएशन से काम नहीं चलेगा संसार इसमें। तो बोलेंगे परिक्रमा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अरे भैया रूखा सूखा खाने के मामले में वो नहीं चलेगा, वहां तो नहीं करते। वहां तो सब स्वादिष्ट स्वादिष्ट चाहिए कि पूरी वाणी परिक्रमा सागर श्रृंगार परम धाम के प्रेम आनंदमय लीलाओं का जो वर्णन है परिक्रमा ग्रंथ में, वो तो ब्रह्म सृष्टि के ही भाग्य में, जीव सृष्टि का चलेगा उसके बिना, लेकिन ब्रह्म सृष्टि का कैसे चलेगा संसार जी। जब तक अखंड घर, देखिए स्पष्ट रूप से परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का स्पष्ट रूप से जब तक वर्णन नहीं हो जाता था तब तक की काम नहीं होता था। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे सुंदर साथ जी देखिए, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन हुइयो खुलिया दरवाजा। तो मीठे वचन क्या है, महामती जी के जो मीठे वचन है परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, 25 पक्ष राजश्यामा जी का शोभा स्वरूप और 25 पक्ष की शोभा लीलाएं, ये सारा ब्रह्म सृष्टि का खजाना है सुंदर साथ जी। आज परिक्रमा ग्रंथ और महामती जी की बड़ी वृत्त, जिसमें प्रेम आनंद का खजाना भरा पड़ा है, लेकिन सुंदर साथ के बीच में दोनों का ही महत्व कम प्रचलित है, क्योंकि ये अज्ञानता के कारण लोग, कुछ लोगों के द्वारा जो भ्रामक प्रचार किया जाता है कि दिस इज नॉट नेसेसरी, बहुत जरूरी नहीं है, सीखो तो आपकी इच्छा, नहीं सीखो तो भी चलेगा। सदगुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और आप। सच्चा सदगुरु कौन है, जो अपने निज घर की पहचान करे, वतन इन्हें निज घर परम धाम की। और परम धाम की पहचान क्या है, 25 पक्ष धाम तालाब कुंज वन सो है माणिक नहरे वन की जो है पश्चिम चौगान, सॉरी, हम तालाब कुंज वन सो है माणिक नहरे वन के जो पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए पुखरा जी, यमुना जी लहिए आठो सागर आठ जिमी की, ये 25 पक्ष धाम धनी के। पूरा 25 पक्ष ही तो वतन है ना, हमारा निज घर कैसा है, वहां पर कैसी प्रेम आनंद में लीलाएं होती हैं। ये माया क्या है, मोह माया, माया की पहचान भी ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत है। नश्वर जगत क्या है, माया क्या है, नश्वर है, दुख रूप है, स्वप्नवत है। कुछ लोग कहते हैं कि माया की बात मत करो, बस परम धाम की करो, लेकिन भी तुम जो है भौतिक सुखों का भी उपभोग करो और परम धाम का सुख लो, ऐसा चाहते हैं लोग। ऐसा कैसे पॉसिबल है, वाणी में बार बार कहा, आप देखा अपने पुराने किरंतन हो, चाहिए शुरू से किरंतन हो, आपने देखा हर प्रकरण में जो है माया की नश्वरता दुख रूपता के बारे में बार बार बताया गया। तो ये जरूरी चीज है सुंदर साथ, क्योंकि दो चीज एक साथ नहीं मिलती। पार पुरख जो पर खावे महामत तासो कीजिए मिलाप। नश्वर जगत से परे परमात्मा का जो मूल स्वरूप है, नश्वर जगत से परे जो परमात्मा का मूल स्वरूप है, उसकी पहचान कराए, है ना। इसमें सिर्फ यहाँ पर इस चरण में पार पुरुष कहा गया है, इससे पहले वतन भी कह दिया और ये आप भी कह दिया, यानी कि हमारे मूल स्वरूप की, हमारे आत्मा के प्रीतम परमात्मा राज्य की, और वतन यानी परम धाम की सारी पहचान करावे। मोहम्मद तांसो कीजिए मिलाप, उससे मिलाप करो, मिलने
का मतलब ये नहीं कि बस मिले चरणों में प्रणाम कर दिया हो गया। मिलने का मतलब क्या, उनसे मिल करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कीजिए, 25 पक्ष के शोभा स्वरूप लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करिए, आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कीजिए। नहीं तो हमारे गुरु तो साक्षात क्या नहीं, साधो कहे कई करामत दुनिया तितरा थे, हमारे गुरु साक्षात परब्रह्म है, उनसे मिलिए, उनसे जुड़ जाइए, बस उनका मिल करके राजनीति करते रहिए। अरे मिलने का मतलब क्या है, 25 पक्ष के शोभा स्वरूप लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करना है। सुंदर साथ जी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही तो गुरु का मतलब, स्कूल में टीचर गुरु हो, स्कूल का टीचर है लेकिन पढ़ाई ना करे तो ऐसे टीचर से बस मिलाप करिए तो क्या होगा। सुंदर साथ जी, मिलने का मतलब है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का ज्ञान, वहां पर कैसे हमारे मूल स्वरूप हैं, वहां कैसे रज वैराग्य सेवा समर्पण, ये जरूरी चीजें हैं। वाणी मंथन चितवनी, ये सब जरूरी चीजें हैं। यदि वैराग्य है, सेवा समर्पण है, वाणी मंथन है, वाणी पढ़ते पढ़ते भी हमारी सुरता परम धाम में पहुंच जाती है, परम धाम का चितवनी ध्यान वाणी पढ़ते पढ़ते भी हो जाता है। सुंदर साथ जी, और फिर आगे जो लंबी चितवनी करना है उसका रास्ता भी प्रशस्त हो जाता है। लेकिन जो वाणी पढ़ने में जिसको रस नहीं आ रहा है, परम धाम का, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का वाणी पढ़ने में, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ने में जिसको आनंद नहीं आ पाता है, 25 पक्ष शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन करने, ध्यान करने में कहाँ से उसको आनंद आएगा। वो तो बस दिखावे का बस लगे रहते हैं कि ये परमात्मा की वो परमात्मा, हमारी गुरु परमात्मा के तुम्हारी गुरु परमात्मा, और इसी खेचम खेच में लगे रहते हैं, निंदा चुगली में दिखावे में लगे रहते हैं। इसलिए कहा गया यहाँ पर सारी बातें आई है, झूठी दृष्ट जो बांधी झूठ सो ताते दिल ने लगत क्यों सो। धर्म के नाम पर झगड़े करने के लिए, धर्म के नाम पर विवाद, राजनीति, इसी में दिखावे की बातें, चमत्कारिक बातें, सब इसी में दुनिया वाली भी लगे हुए हैं, और अभी के समय में बहुत सारे सुंदर साथ भी इस चीजों में लगे हुए हैं। सुंदर साथ जी, आइए अभी यहीं पर मैं विराम देता हूँ। आज का जो शॉर्ट क्लास हुआ, कल मैं इंटरनेट का जो प्रॉब्लम इशू था इसको सुधारने का पूरा कोशिश करूंगा, और कल हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे यहाँ पर फिर से 8 से 9:30 बजे के क्लास में मिलने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा, और पूरा ये प्लानिंग रहेगा। सुंदर साथ जी, 100% कल मिलेंगे हम। आइए सुंदर साथ जी, अब चुपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु सोई जो वतन बतावे, सद्गुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और आप, मोह माया और आप, पार पुरुष जो परखावे, पार पुरुष जो पार परखावे, बतावे महामता सो कीजे मिलाप, महामतता सो महामत कीजिए मिलाप, महामत तासो कीजे मिलाप। महामतता सो कीजिए मिलाप। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो प्रणाम जी, प्रणाम जी। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहेंगे, नोट्स, वीडियो लिंक और जो स्पीच का लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा देर रात तक के। ये अर्जी सुनते हैं सुंदर साथ जी। अर्जी श्रवण करने के लिए मैं शीतल पटेल सुंदर साथ जी से ही निवेदन करता हूँ मैं। कल करेंगे बोलो श्री शीतल प्रसाद जी प्राणनाथ आने का अच्छा प्यारे की जय। पिया जी तुम होते श्री की जियो में, अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलब तलब जाए जीव जी।
जीवरा तो जीवे नहीं पिया, तो मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किसको कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस भी जानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। संविद पिया जी समरथ दिन रैन जत रोए रोए जी। जन्मांदि जो में होती पिया, तो तुम देखत कीजियो। जब तुम आए के दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजार जी। ये पुकार पिया सुन के अब ढीला करो अब जीन जी। किन किन खबर लीजियो मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी। ये अरज में तो करूँ पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वारणे जय श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, आन जानो बात जी। इशक सो सेवा करो तनि, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री राम धनी में कहा कहो किस बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाए जी। अंगना बलि बलि जाए जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी सुंदर साथ जी का भी, जो भी जूम के माध्यम से जुड़े थे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए विदा लेते हैं। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। सुंदर जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।